आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस सेकेंड लेक्चर में एप्लीकेशन बेस्ड करके बात करने के लिए रेडी हैं। जैसे अगर अगर एक क्वेश्चन करता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्या बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो प्रूव दैट क्या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो बच्चों ऐसे में देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दैट इज 0, तो प्रूव दैट क्या, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो बच्चों ऐसे में भी हम लोग उसी आइडेंटिटी की बात करेंगे कि जैसा लिखा कि सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों क्या सिखाए थे, स्क्वायर का मतलब ही है कि आप दो टर्म अगर आप यूज कर रहे हो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो कहीं भी आपके पास 2ab है नहीं ना, तो आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू 2 दैट इज 0। आप चाहते हो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। अब बच्चों इनको अरेंज कर लो, क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा अरेंज करो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब थर्ड में क्या बच गए, तो 1a स्क्वायर बच गए 1c स्क्वायर बच गए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अभी हमने इसके पहले लेक्चर में लर्न किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्म से इनको अरेंज करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा बी माइनस सी होल स्क्वायर, और ए क्या होंगे सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो अभी हमारा एक इंटीजर्स टेक्निक है कि इफ विच पार्ट्स इज इक्वल टू 0, तो हम इनको ईच एंड एवरी 3 पार्ट है 3 टर्म है, हम लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर 0 बी माइनस सी होल स्क्वायर 0 एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर 0। अब क्या होगा बच्चों a माइनस बी, ए स्क्वायर अगेन साइड जाएगा स्क्वायर रूट 0, और स्क्वायर रूट 0 का मतलब 0। सेम b माइनस सी, तो अंडर रूट स्क्वायर 0 c माइनस ए अंडर रूट स्क्वायर 0 दैट इज 0। अच्छा देखो a माइनस बी राइट साइड क्या होगा b, a क्या होगा c, और यहाँ क्या होगा a। क्या रिजल्ट आपके सामने आई, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी एंड c इज इक्वल टू a, यानी कि ये क्लियर हुआ कि a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू c, और यही हम लोगों को प्रूव हो गया। बच्चों आपके सामने कभी ए भी यही क्वेश्चन घूम करके आएगा कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट
दिस आइडेंटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों हम लोग इसको एक सेकेंड क्वेश्चन बना कर आते हैं। ओके बच्चों, अभी मैंने कहा था जो क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था कि इसी बेस पर अगर क्वेश्चन आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बच्चों बहुत सेम बेस्ट लाइन हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हम लोग देख रहे हैं कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए देन प्रूव दैट क्या ए बी एंड सी आर ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बच्चों क्वेश्चन तो वही है, केवल एक थोड़ा सा टर्न पॉइंट बनाया गया, स्किल का यूज किया गया कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए है, तो ये इनका रिजल्ट जो हमारा है वो ऑलवेज वो हमारा नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बच्चों आप इन क्वेश्चंस के लिए फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। क्या नथिंग, कुछ चेंज नहीं हुआ। और जब कुछ चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और यहाँ क्या हुआ 2ab 2bc 2ac बाई क्या 2। बच्चों आप इसको 1/2 को साइड कर दो और यहाँ क्या है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 पार्ट। सेकेंड पार्ट बनाओ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। थर्ड पार्ट बनाओ सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। देखो बच्चों अभी इसी टर्म को मैंने क्या किया 1/2 को कॉमन कर दिया, साइड कर दिया। और अभी जो ऐसे कि मैंने सॉल्व किया था आप देखो रिजल्ट क्या कहता है। ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या है बी माइनस सी होल स्क्वायर और ये क्या आया सी माइनस ए होल स्क्वायर। देखो बच्चों अब ये सारे स्क्वायर फॉर्म हो गया तो माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव अब प्लस स्क्वायर इज पॉजिटिव। मीन्स कि आप ए बी और सी को चाहे तुम प्लस में लिखो या तुम माइनस में लिखो आपके रिजल्ट जो है वो इनके ऑलवेज क्या आएंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, यानी कि नॉन निगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव नॉन निगेटिव। बच्चों देखो एक कितनी आसान बात थी, एक कितनी एक इजी थी, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी दम है। क्योंकि ये बच्चा तो मैं देखता हूँ कि जनरली जो बच्चे हमारे 9th 10th के होते हैं यहाँ पर उनकी कंसेप्ट फेल कर जाती है। भैया कैसे ही हो सकता है नॉन निगेटिव हो, तो देखो उसको स्क्वायर में ला दो, स्क्वायर फॉर्म में जैसे आ गया
तो आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, सारे के स्क्वायर पॉजिटिव ही होंगे। तो बच्चों अब हम लोग लिखेंगे हेंस रिजल्ट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी प्रूव्ड। देखो बच्चों ये कितनी इजी बातें थी, थोड़ी सी स्किल लगाना था, उनके स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो बच्चों आप जैसे इस पर बेसिक क्वेश्चन, इनके भी बेसिक्स की बात हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आइडेंटिटी बेस्ड होंगे। बच्चों अगर हमारे पास अब क्वेश्चन जो है इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड करता है और कहता है इवैल्यूएट बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी, क्या भाई? तो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में इवैल्यूएट बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी। क्या भाई? देखो बच्चों ए के फॉर्म में है 399 होल स्क्वायर, बी के फॉर्म में है 99 स्क्वायर और सी के फॉर्म में है 95 स्क्वायर। बच्चों क्या होगा? और डी के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं क्या भाई? 105 स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे जब कोई फॉर्म आता है तो हमें आइडेंटिटी यूज करना है स्क्वायर का। तो याद करो मैंने सबसे पहले डेरिवेशन दिया था a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग इनको ऐसे फॉर्म करते हैं 399 को टर्न करो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो देखो हम लोग लिखेंगे a माइनस बी के फॉर्म में कि 400 माइनस 1 399 क्या? तो 399 स्क्वायर 400 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी हो गई? a माइनस बी होल स्क्वायर। और अब बच्चों क्या पढ़ा था? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या रिजल्ट हुई बच्चों? तो रिजल्ट हुआ 4 4 जा 16 पे कितना? तो 40। यहाँ क्या हुआ? माइनस 800 और प्लस 1। बच्चों पहले आप इनको माइनस कर लो, 00 00। अब 10 माइनस 8 2। अब यहाँ पर क्या रहा? 9 ना, तो आपका यहाँ पर 9 और यहाँ 15 राइट। और a प्लस 1 था तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 159201। बच्चों ये तुम्हारा आंसर हुआ किसका? तो 399 होल स्क्वायर का बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट देख रहे हो बच्चों क्या लिखा है? 99 होल स्क्वायर। अगेन बच्चों इसको क्या करो? मल्टीपल ऑफ 10 यानी 0 वाले में करो कन्वर्ट। क्या होगा अगला? 100। तो 100 माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या बच्चों? 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। क्या हुआ? 10,000। ये क्या हुआ? माइनस
200 प्लस 1। बच्चों अब देखो इनसे फिर पहले माइनस कर लो, तो 00 00, अब क्या 10 माइनस 2 8, और यहाँ क्या रहा 9, और ये क्या लिखा है प्लस 1। क्या रिजल्ट आई बच्चों 9801। ये तुम्हारा आंसर हुआ इस आइडेंटिटी के लिए। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट दिख रहा है 95 होल स्क्वायर। अगेन इनको आप टर्म बदल दो, a प्लस बी के फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे देखो 90 प्लस 5, तो आपको मैं वैसे ही सिखाता हूँ। 95 होल स्क्वायर 90 प्लस 5 होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों 90 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। 9 9 जा 81, 8100। देखो बच्चों अब क्या होगा, तो 5 2 जा 10 इंटू 90 900, और ये क्या हो गया 25। बच्चों अब इसी को ऐड करो, तो 5 2 2 डिजिट तो हो गया 25। अब क्या हुआ 9 और 1 10, 8 1 9, और ये हमारा रिजल्ट हुआ किसका 9025 95 होल स्क्वायर। बच्चों याद करो मैंने एक लेक्चर में डाला है ऐसा, मैंने एक शॉर्ट्स में बताया है, एक ट्रिक बताया है कि अगर कोई नंबर 5 से इंड कर रहा है और उनको अगर स्क्वायर करने हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करने हैं, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में 25 लिखो और जो प्रीवियस नंबर है उसमें 1 ऐड करके उनसे मल्टीप्लाई करो। यहाँ बच्चों 9 है ना, तो 9 इंटू 10 90 एंड लास्ट 25। बट यहाँ पर कंडीशन टीचर अप्लाई किया है कि सॉल्व बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी। तो बच्चों हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। अभी लिखता है 105 होल स्क्वायर। बच्चों क्या है 10 मल्टीपल 100 प्लस 5, तो आप यहाँ वैसे ही करो 100 प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। 100 स्क्वायर 10,000 लिख दो, 2 इंटू 5 10 इंटू 100 1000, अब प्लस 25 ऐड करो बच्चों, कितना हुआ 10 और 1 11 11,025 11,025। ये हमारा आंसर रेडी हो गया। कैसे, तो क्वेश्चन जब कभी भी बोलता है इवेलुएट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो बच्चों हम इसी तरह से अपने आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और अब हम लोग एक नेक्स्ट हमारा टर्म जो आने वाला है हम उसकी बात करेंगे। ओके बच्चों हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ये है कि इवैल्यूएट बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और क्वेश्चन लगाता है 0.76 इंटू 0.76 इंटू 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 इंटू 0.24। देखो बच्चों कहीं ना कहीं ये बेसिक आ गया किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का। a के पार्ट में कौन दिखा रहा है 0.476 और b के पार्ट में क्या दिखा रहा है तुमको 0.24। तो आप इसको पहले उसी फॉर्म से अरेंज करो। क्या लिखोगे 0.76 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 0.24 अब प्लस 0.24 होल स्क्वायर। बच्चों क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी क्या होल स्क्वायर। बच्चों ऐड करो क्या हुआ 4 and 6 10 कैरी 1 7 to 9 1 10 कैरी 1 1 स्क्वायर व्हाट इज
O1 स्क्वायर O1। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस का हमारा ये ए पार्ट था जिसका आंसर हम लोग इस तरह से दिखाए। बच्चों अगर इसी के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है इवैल्यूएट करने की और इवैल्यूएशन में तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बन रहा है कि 0.78 इंटू 0.78 क्या है 0 से यहाँ पर कि 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 डिवाइडेड 6.66। बच्चों क्या करना है, एक आइडेंटिटी अप्लाई करके इनको डिसॉल्व करना है। क्या है दिख रहा है 7.83 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7.83 होल स्क्वायर। ए 1.17 हम लोग लिख सकते हैं 1.17 होल स्क्वायर। बच्चों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, क्या बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों यहाँ है 6.66। तो हम लिखते हैं पहले 7.83 प्लस 1.17 एंड 7.83 माइनस 1.17 बाई 6.66। तो बच्चों यहाँ रिजल्ट देखो 7 3 10 8 1 9 1 10 एंड कैरी 1 तो 7 1 8 1 9.00 इनटू क्या आएगा, तो ए आएगा 6.66 और यहाँ है 6.66 कैंसिल हुआ ना, क्या आया रिजल्ट 9। तो ये हमारा ऐसे इवैल्यूएशन का एक रिजल्ट फॉर्म में है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरह से आता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 फाइंड क्या, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बच्चों कभी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है ना तुम्हें, आप सिंपल सा याद करो वो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और याद करो वो आइडेंटिटी कि जिसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज 1 ना। तो आप इसी फॉर्म को यूज करो, यहाँ लिखना कि सिंस x प्लस 1/x 11 सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा बच्चों स्क्वायर x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 2 इंटू x इंटू 1/x और ये क्या होगा 121। देखो ये क्या है प्रोडक्ट कैंसिल 1, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 121 माइनस 2 प्लस 2 है माइनस 2 119 और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर के रूप में आया। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में अगर ये दिया गया है कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या सेम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बच्चों सेम आइडेंटिटी क्यों, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या सीखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
यहाँ A कौन है और B कौन है, तो A और B रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम लोग बच्चों इनको भी वैसे ही करें कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड -1 स्क्वायर। बच्चों क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, -1 स्क्वायर इज 1। अब तो ये कैंसिल होगा ना, तो रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये -2 राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा +2। तो क्या रिजल्ट हुआ बच्चों 3। देखो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है कि हमारे पास ये रिजल्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी बेस्ट लाइन क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5, क्या फाइंड ए क्या कर रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और b क्या कर रहा है, तो x4 प्लस 1/x4। बच्चों कोई घबराने की बात नहीं, एक टर्म जो हमें दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू √5, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास 2ab के फॉर्म में जो आने वाला है वो x एंड 1/x रेसिप्रोकल टू ईच अदर दैट इज 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिंस x प्लस 1/x √5 स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या आएगा √5 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और इधर 5, √5 स्क्वायर इज 5, तो यहाँ x कैंसिल, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 5 - 2 3। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हमको 4 की बात करनी है। फिर से वही कहानी है, क्योंकि x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर दैट रिजल्ट इज 1, रेसिप्रोकल है। तो हम यूज करेंगे अगेन क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, तो दिस साइड क्या होगा बच्चों 3 स्क्वायर, a स्क्वायर x4 b स्क्वायर 1/x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर 9। बच्चों कैंसिल ना, तो x4 प्लस 1/x4 क्या +2 राइट साइड क्या होगा -2 7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। लिखता है कि 9x स्क्वायर प्लस 25 क्या, इफ 9x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 181, और क्या xy इज इक्वल टू क्या है 6, और हमें ये फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। बच्चों ये घबराने की बात नहीं है। देखो ये आप क्या लिख सकते हो, 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर 181। तो आप इसको बनाओ, क्या होगा 3x होल स्क्वायर, ये क्या होगा 5y होल स्क्वायर 181। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो आप यहाँ यूज करो 3x प्लस 5y होल स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 5y
181। बच्चों अब इसी को क्या लिखोगे, तो 3x प्लस 5y होल स्क्वायर, देखो 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 181। बच्चों यहाँ से 3x 5y होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर प्लस 181 प्लस 30xy। बच्चों xy मेरा क्या है, -6, तो आप यूज करो 181 प्लस 30 इंटू -6, 181 माइनस 180 दैट इज 1। तो बच्चों इस साइड का स्क्वायर अगर रिप्लेस करो, अगले साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट, यानी इनके रिजल्ट क्या आ गए, 1, और यही हमारा आंसर हुआ 3x प्लस 5y दैट रिजल्ट इज 1। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बात करेंगे। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें है कि इफ 3x माइनस 7y is equal to 10 and xy is equal to 2, 3x minus 7y is equal to 10 and xy 3x minus 7y is equal to 10 and xy is equal to -1। बच्चों और फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। बच्चों ऐसे जब कभी भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो भी बातें वहीं घूम फिर करके है क्या, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हमारी आइडेंटिटी है उसी को हम यूज करेंगे। क्या लिखा है, 9x स्क्वायर 49y स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर 7y स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 7y। बच्चों देखो 3x माइनस 7y 10 है, यहाँ लिख दो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42 इंटू xy का वैल्यू यहाँ क्या है, -1, क्या होगा 100 और -42 यानी 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 4 5, और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों अगर सेम रिपीटिशन अगर करता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर कोई रिपीट अगर इस तरह से तुम्हारे सामने अगर कर रहा है कि 2x प्लस 3/8 है, इफ 2x प्लस 3 कितना है 8 है एंड x/2 है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर। बच्चों घबराने की बात नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के दो आइडेंटिटी यूज करते हैं हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, और सेकेंड यूज करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें किसका रिजल्ट निकालना है, प्लस वाले का, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 2x होल स्क्वायर 3y स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab 2 इंटू x/3y, तो 2x प्लस 3y दैट इज 8 स्क्वायर -2 2 या 4 3 या 12
और एक्स बाई हमारा 2 कर रहा है, तो यहाँ 2 क्या हुआ 64 माइनस 24 दैट इज 40। तो बच्चों ऐसे हमारा ये आंसर हुआ। लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को टर्न करते हैं 11 नंबर में, और ये अगर ऐसे क्वेश्चंस लिखा इसी आइडेंटिटी पर बेस करके कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 66, और बच्चों तुम्हें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। कभी नहीं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों यहाँ लिखो x स्क्वायर 1/x² 66, यहाँ यूज करो क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर 2ab और a रिजल्ट 66। तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2, देखो बच्चों ये कैंसिल, तो इधर में क्या है 66, यानी x माइनस 1x होल स्क्वायर 66 माइनस 2 दैट इज 64। तो देयरफॉर बच्चों x माइनस 1/x राइट साइड क्या होगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 64 दैट रिजल्ट इज क्या 8। बच्चों अगर हम इसी तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमें अगर लिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 79 है, 79 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। बच्चों देखो सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर 1/x² 79, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab 79। देखो बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल, और ये -2 राइट साइड क्या हो जाएगा प्लस 81। तो बच्चों x प्लस 1/x अंडर रूट 81 9, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ऐसा है कि ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, वो बेसिक बात किया हमने किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी लेके एप्लीकेशंस लेकर आते हैं।